में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के आणंद में विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप एक्सपोज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के आणंद में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान वहाँ रो रहा है। कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप एक्सपोज हो चुकी है। देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा, अब देश ने 10 साल भाजपा का सेवा काल भी देखा है। वो शासन काल था, ये सेवा काल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के 60 साल में करीब 60% ग्रामीण आबादी के पास शौचालय नहीं था। 10 साल में भाजपा सरकार ने 100% टॉयलेट बना दिए हैं। 60 साल में कांग्रेस देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण घरों तक ही नल से जल की सुविधा पहुंचा पाई, यानी कि 20% से भी कम घरों में 10 साल में ही नल से जल पहुंचने वाले घरों की संख्या आज 14 करोड़ हो गई, यानी 75% घरों में नल से जल पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, बैंकों पर कब्जा कर लिया है और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होने चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार 60 साल में करोड़ों गरीबों के खाते बैंक में नहीं खोल पाई। मोदी ने 10 साल में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के शहजादे आजकल माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुझे जवाब दे कि जिस संविधान को आज माथे पर रखकर नाच रहे हो, क्यों 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर यह संविधान लागू नहीं होता था। संयोग देखिए, आज भारत के कांग्रेस कमजोर हो रही है। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतवाला है और कांग्रेस को पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। इसी के साथ सारण संसदीय सीट पर भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी के सामने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। नामांकन दाखिल करने निकले राजीव प्रताप रूड़ी ने मीडिया से बात की और कहा कि यह पहला मौका है जब लालू यादव आगे बढ़ेंगे। सारण से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूड़ी का नामांकन दाखिल करने के लिए निकल चुके हैं और अपने आवास पर पूजा करने के बाद राजीव प्रताप रूड़ी नामांकन दाखिल करने के लिए निकल पड़े हैं। वहीं रास्ते में कई जगह उन्होंने शिवालयों में पूजा की। राजीव प्रताप रूड़ी की पत्नी ने उन्हें खीर खिलाकर नामांकन के लिए विदा किया। राजीव प्रताप रूड़ी सारण से 2 बार सांसद रहे और तीसरी बार चुनाव जीतते हैं, तो यह उनकी हैट्रिक पारी होगी। नामांकन के पश्चात आशीर्वाद सभा का आयोजन राजेंद्र स्टेडियम में किया गया है, जिसमें देश के रक्षा मंत्री व पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पूर्व गृह राज्य मंत्री भारत सरकार नित्यानंद राय, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर नामांकन दाखिल करने निकले राजीव प्रताप रूड़ी ने बताया, यह पहला मौका है जब लालू यादव सारण में इतने समय दे रहे हैं। जनता के मूड को देखते हुए लालू यादव लगातार कैंप कर रहे हैं ताकि उनके प्रत्याशी की हार का फासला कम हो सके। राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि इस बार जनता ने 400 पार का मन बना लिया है और सारण और महाराजगंज दोनों सीट पर एनडीए अभूतपूर्व जीत हासिल करेगी। इसी के साथ एक खबर और आ रही है बृजभूषण शरण सिंह का। कैसरगंज से बीजेपी ने काटा टिकट, अमित शाह खुद बताएंगे कारण। महिला पहलवानों को यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार कैसरगंज के
बीजेपी बृजभूषण सिंह को टिकट नहीं देगी। गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर हैं और बृजभूषण को बुलाकर या फोन पर बात करेंगे और बताएंगे कि इस बार उनको टिकट नहीं देंगे, लेकिन उनकी सहमति से उनके परिवार के किसी भी सदस्य को या जिसको वो चाहेंगे उसको टिकट दे देंगे। दरअसल महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में फंसने के बाद भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह मुश्किलों में हैं। पार्टी की ओर से कैसरगंज सीट से उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट न दिए जाने को लेकर शुरुआत में ही अटकलें चल रही थी। अब सूत्र इसकी पुष्टि कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जाएगा। उधर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण के खेमे में सांसद के छोटे बेटे और उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष करण भूषण शरण सिंह का नाम चर्चा में है। समर्थकों की ओर से सोशल मीडिया पर उनका नाम भी वायरल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के आणंद में विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप एक्सपोज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के आणंद में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान वहाँ रो रहा है। कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप एक्सपोज हो चुकी है। देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा, अब देश ने 10 साल भाजपा का सेवा काल भी देखा है। वो शासन काल था, ये सेवा काल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के 60 साल में करीब 60% ग्रामीण आबादी के पास शौचालय नहीं था। 10 साल में भाजपा सरकार ने 100% टॉयलेट बना दिए हैं। 60 साल में कांग्रेस देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण घरों तक ही नल से जल की सुविधा पहुंचा पाई, यानी कि 20% से भी कम घरों में 10 साल में ही नल से जल पहुंचने वाले घरों की संख्या आज 14 करोड़ हो गई, यानी 75% घरों में नल से जल पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, बैंकों पर कब्जा कर लिया है और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होने चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार 60 साल में करोड़ों गरीबों के खाते बैंक में नहीं खोल पाई। मोदी ने 10 साल में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के शहजादे आजकल माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुझे जवाब दे कि जिस संविधान को आज माथे पर रखकर नाच रहे हो, क्यों 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर यह संविधान लागू नहीं होता था। संयोग देखिए, आज भारत के कांग्रेस कमजोर हो रही है। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतवाला है और कांग्रेस को पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। इसी के साथ